बाद सोनू सूद को नवीन पटनायक अपने गौर में बुलाकर मना कर सोनू दिया। सूद से भी मिल चुके हैं आप? हाँ, मेरे बहन को ऑपरेशन करवाने। सोनू सूद अच्छा इंसान है, लेकिन नवीन पटनायक उड़िया और हिंदी न्यूज होने के बाद अपने घर में बुलाकर नवीन पटनायक मना कर, ये सोनू सूद को ऑपरेशन करवाने के मना कर देना। और कुछ दिन के 10 दिन मतलब सोनू सूद को नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। इस समय हमें जंतर मंतर और जंतर मंतर पर उड़ीसा से आई हुई दो बहनें हैं जिनको लगातार नवीन पटनायक सरकार के द्वारा, उनके पॉलिटिशियंस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। और जब ये शिकायत करने जाती हैं तो इन पर अत्याचार होता है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जब बात खुलती है उस झूठे मुकदमे की तो फिर उसमें जो दफ़ा लगी हुई थी 307 उसको निरस्त कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है डराओ, धमकाओ और महिलाओं की आवाज़ को दबाओ, अपने स्तर पे दबाओ। और जब जब उनकी शिकायत करो तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस से चलते हुए मैटर है। बहुत दुख भरी कहानी है और लगातार कह रहे हैं कि 40 साल से इनके परिवार के साथ अत्याचार होता रहा है और अब इनके साथ अत्याचार हो रहा है। और जो लोग अत्याचार कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है नवीन पटनायक की, जो सीएम हैं उड़ीसा के, उनकी पार्टी के लोग हैं। और जब उनकी शिकायत करने के लिए जाती हैं नवीन पटनायक जी से तो इनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारे नेम पार्वती माझी, दईमती माझी, बिलोंग टू उड़ीसा, करापुट उड़ीसा। अच्छा, आप जब उड़ीसा से हैं तो ऐसा क्या हो गया है कि आपके खिलाफ लगातार ये आप कह रहे हो कि कई महीने सालों से आप धरना दे रहे हो, कोई सुन नहीं रहा है? जी, 2016 में गांव की कुचरी में बीजेडी नेता और उनको समर्थकों लोगों ने हम दोनों बहनों को प्रस्ताव प्रकार अन्याय अत्याचार किए थे। इस मामला को हम तो एसपी कलेक्टर सारे अधिकारी दिए थे, लेकिन सरकार को नेता लोग बोल दबा दिया। ये मामला को इन क्राइम ब्रांच भी इनकार कर रही है। 2020 में हम 2020 में नवीन पटनायक की मीटिंग चल रहा है। वहाँ पे हम 500 मीटर दूरी था। वहाँ पे सब हम जनता तक परेड देखने के लिए पुलिस अधिकार दिया। हम दोनों बन के जबरन निकलने लगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे बोले ये पेड़ पर पकड़ कर मेरे आत्महत्या करेंगे रहने लगी। उसी समय पुलिस हमको मार पीट करके नंगा कर दिया। और अब दोनों बन के नाम पर 307 के साथ 10 दफा दर्ज करके जेल में भेज दिया। ये दोनों मामला सीबीआई जांच करवाए। मतलब जान से मारने की कोशिश लगा दी आप? हाँ, ये महिला पुलिस अधिकारी ने, नेता महिला, ये बोला कि नवीन पटनायक के पास ये दोनों बने एक डंडा पकड़ कर ले थे और डंडा को मेरा सिर मार दिया। वो डंडा का पकड़ दिया, मेरा गोड़ को मार देकर टूट दिया। ऐसा बोलकर झूठा मामला पुलिस थाना में अभिषेक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दईमती माझी। फिर क्या हुआ जब झूठा मामला हो गया तो कैसे हटाया वो? नहीं जी, ये नहीं कहेंगे, लेकिन उड़ीसा रिपोर्टर प्रेशर जो ये झूठ बोल कर, मतलब मीडिया ने जब मामला उठा दिया तो पुलिस दबाव में आ गई। फिर पुलिस ने क्या किया? ये सीबीआई मामला को डिसमिस कर दिया। डिसमिस कर दिया? हाँ। मतलब जो आपके खिलाफ जो मामला था, जो जेल में आपको भेज दिया गया था, वो मामला ही डिसमिस कर दिया? हाँ, कर दिया। और हमको 1 महीना तक मामला डिसमिस होने के बाद हमें 1 महीना तक जेल में भेज दिया, रखा है। 1 महीने जेल में रखा है। तो हाँ। उसका कोई कंपनसेट किया पुलिस ने? आपको दिया कुछ कंपनसेशन? नहीं, जो चार्जशीट भी हमारे वकील की नहीं दिया, खुद मजिस्ट्रेट थाने के जाके मामला जो चार्जशीट मांग कर वकील को दिया। अच्छा। और बाद में हमको छोड़ दिया। बाद में छोड़ दिया? हाँ, हम भी पैसा दिया, 12,600 पैसा वकील को दिया। अच्छा, तो ये क्या है? ये डराने की कोशिश है महिलाओं को? ये डराने के लिए जी, क्योंकि हम सरकार खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, नेता खिलाफ में, सरकार को दुर्नीति खिलाफ में हम आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए सरकार की तरफ से हमको 4 यार रोक लगा कर रखा है। और सारे कहते हैं कि बड़ा बीजू जनता दल के बारे में कहा जाता है, नवीन पटनायक के बारे में कहा जाता है कि गरीबों की बड़ी सुनते हैं, महिलाओं की सुनते हैं, बहुत अच्छी योजना है, लगातार दशकों से उनकी सरकार है वहाँ पर। जी, एक बार सुनिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी महिला संरक्षण बिल लागू कर रहा है, लेकिन उड़ीसा देश के नंबर 1 सीएम नवीन पटनायक पास, जो कि विधानसभा सामने, ऑफिस जो कि सचिवालय सामने, हम दोनों पर 2160 दिन धरना बैठी है और उड़ीसा के 30 जिला पदयात्रा घुमाया, लेकिन सरकार तो अभी तक हमारी बात नहीं सुनाई। ये क्यों? तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? मतलब उनको क्या कोई आपसे
क्या उनके पास मामला नहीं पहुंच पाया है या फिर वो छुपा दिया गया है? नहीं जी, ये बीजेडी नेता लोग बोल छुपा दिया, लेकिन नवीन पटनायक सब उड़िया जानता है, सब जानता है। लेकिन जब तक मेरे बहन के सोनू सूद ऑपरेशन करवाने के लिए आ गया या और आश्वासना दिया, न्यूज होने उड़िया हिंदी इंग्लिश न्यूज होने के बाद सोनू सूद को नवीन पटनायक अपने गौर में बुलाकर मना अच्छा, कर सोनू दिया। सूद से भी मिल चुके हैं आप? हाँ, मेरे बहन को ऑपरेशन करवाने। सोनू सूद अच्छा इंसान है, लेकिन नवीन पटनायक उड़िया और हिंदी न्यूज होने के बाद अपने घर में बुलाकर नवीन पटनायक मना कर, ये सोनू सूद को ऑपरेशन करवाने के मना कर देना। और कुछ दिन के 10 दिन मतलब सोनू सूद को मना कर दिया कि ऑपरेशन मत करवाओ। ओके, मुझे ये क्या कि सोनू सूद का पीएस मुझे करके मना कर दिया। नवीन पटनायक हमारे सोनू सूद को बुलाकर मना कर दिया, तुम वापस हमारे पास नहीं आओ बोलकर मना कर क्या दिया। लगता है आपको ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? दो महिलाओं से डर रहे हैं क्या ये लोग? नहीं जी, हम उड़ीसा के किसी जो आम जनता से बातें करना, मिलना, दोस्तों ने सारे प्रचार्य रोका लगा कर रखा है। कोई लोग हमको शादी करने के लिए आए तो वो लोग को मार पीट, किसी को गोड़ हाथ टूट कर फेंक दिया। मतलब कोई आपकी मदद करेगा, कोई आपकी बात उठाएगा तो उसको उसकी पिटाई कर दें? उसकी भी रोक लगा दिया, रिपोर्टर को भी रोक लगा दिया। आज रिपोर्टर को भी रोक लगा दिया। अच्छा, आज तो आप जंतर मंतर पे खड़े हैं, तो आप किसको देंगे ज्ञापन? जी, हम तो अक्टूबर 5, 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट के जज, बार और हाई कोर्ट, दिल्ली सीएम, कर्नाटक सीएम, केरला सीएम, यूपी सीएम के पास शिकायत पत्र देकर पदयात्रा कर रही है। हम पदयात्रा कर रहे हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति और मैम, और क्योंकि नेशनल परिवार में कौन कौन है आपके? हम परिवार के नहीं है, हम अनाथ है। हमारे राणा राजपूत समाज से हमको अलग कर चुका है, हमको कुछ भी पूछताछ नहीं कर रही है। अच्छा, समाज भी सपोर्ट नहीं कर नहीं, रहा? हमारा राणा राजपूत समाज लोग हमको कब कोई रास्ता में गोली में देख कर भी बात नहीं करेंगे, हमको गाली देंगे, ये ऐसा करेंगे। देखिए, ये हालात है। अब क्या मामला है ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन अगर इनके खिलाफ 307 का मामला दर्ज होता है और फिर ये जैसा ये कह रही हैं कि उसको फिर निरस्त कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें जो लापरवाही वो साफ उजागर होती है। लापरवाही नहीं कहूँगा, इंटेंशनली उन्होंने किया होगा, तभी इतना संगीन मामला बनाया गया, इनको जेल जाना पड़ गया। दो महिलाएं हैं, अपनी बात रखने के लिए गई थी सीएम के पास, लेकिन कहते हैं उड़ीसा के सीएम तो बहुत उनकी वाहवाही होती है, पूरी भारत में उनका नाम है, लेकिन उनके राज्य में अगर उन्हीं के पार्टी के नेता कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो महिलाएं आखिर जाएं तो जाए कहाँ? वो अब आई हैं दिल्ली के जंतर मंतर और कह रही हैं कि कोई शादी करने आता है तो उसको मार पीट के भगा देते हैं, कोई रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने आता है उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, और ये ऐसे ऐसे आरोप लगा रही हैं जैसे कि इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और दो बहनों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बहुत ही संगीन मामला है। आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करके ये ज्ञापन देंगी और ज्ञापन देने के बाद अपनी बात फिर से रखेंगी। क्या अपील करना चाहेंगी जो आप लोग देख रहे हैं? देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट से हमारी विनती है, हमारे 2016 की मामला, 2020 की मामला को सीबीआई को दीजिए और जांच करके क्या सच क्या झूठ बोल कर दिखाएंगे। दो बार कोई भी महिला साथ और पुरुष साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में गरीब, अमीर, अनाथ, मजबूरी, महिला, पुरुष, नेता, मंत्री, सबके लिए एक समान कानून, एक समान अधिकार लागू किया जाए। और भारत में जो भी महिला और पुरुष विरुद्ध में झूठ मामला दर्ज करना बंद कीजिए। सच ही सच जनते, झूठी फाफ नर, ये तो हमारी ये आवाज़ है।